जब गुनाहगार शख्स पहली रात कब्र में जाता है तो उसके साथ दर्ज झैल मराहिल पेश आते हैं। एक, कब्र में दाखिला। जैसे ही गुनाहगार शख्स को कब्र में रखा जाता है, इसके अमाल के मुताबिक कब्र तंग हो जाती है और दबाव महसूस होता है। 2, सवाल और जवाब। कब्र में 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर आकर इससे सवालात करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? गुनाहगार शख्स उन सवालात के सही जवाब देने में नाकाम रहता है क्योंकि इसने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की होती है। 3, अज़ाम कब्र। अगर गुनाह बहुत ज्यादा हों और अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी ना मिली हो तो कब्र में अजाब शुरू होता है। कब्र अंधेरी और खौफनाक हो जाती है। अजाब के फरिश्ते सख्त रवैये के साथ आते हैं। बाज़ रवायात में जिक्र है कि कब्र में सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं जो अजाब देते हैं। 4, हालत नदामत। गुनाहगार शख्स शदीद खौफ और नदामत में मुब्तला होता है और चाहता है कि दोबारा दुनिया में जाकर अपने अमाल दुरुस्त करे, मगर यह मुमकिन नहीं होता। यह तमाम हालात कुरान व हदीस में मज़कूर हैं और ये मौत के बाद की हकीकतों की तरफ इशारा करते हैं। जब नेकूकार शख्स कब्र में दाखिल होता है तो इसके इस्तकबाल के लिए खुश आइंद मराहिल पेश आते हैं। 2, फरिश्तों का इस्तकबाल। 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर आकर नरमी और मोहब्बत के साथ इससे सवालात करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? नेक शख्स इन सवालात के सही जवाब देता है क्योंकि उसने दुनिया में अल्लाह की इताअत की होती है और उसके दिल में ईमान मजबूत होता है। 4, अमाल की शक्ल में मदद। नेक अमाल एक खूबसूरत शक्ल में आकर उसका साथ देते हैं और उसके लिए एक मुहाफिज बन जाते हैं। ये तमाम मराहिल कुरान व हदीस में जिक्र किए गए हैं और ये नेक अमाल की बरकतों और अल्लाह के इनामात की निशानियां हैं। 3, जन्नत की खुशखबरी। फरिश्ते नेक शख्स को जन्नत की खुशखबरी देते हैं और कहते हैं, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और नेक शख्स को सुकून और खुशी नसीब होती है।